छोटी मछली लगा करके और समुद्र में कांटा फेंका जाता है तो बेचारी मछली सोचती है कि ये हमारे लिए भोजन कोई डाल रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति होगा। लेकिन उसे कहां पता था भाइयों, जय भीम, नमोबुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि गलती आपकी नहीं है। मैं भारत की एक बहुसंख्यक लोग हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, जो धर्म है वो बिल्कुल राजनीति में बदल गया है। तो मैं आप जागृत लोगों से, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि धर्म को राजनीति मत बनने दो। फिर मैं यहां सरकार से कहना चाहता हूं, केंद्रीय सरकार से कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपने 2013 में प्रचार प्रसार किया था कि हिसाब दो, यहां की सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप हिसाब मांग सकते हो तो आप हिसाब देने के भी हकदार हो। आपको भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपने 2013 में बोला था कि जो सरकार कमजोर होती है उसका रुपया गिरता है। तो आप बताइए, आप ये सिद्ध कर रहे हो कि नहीं कि मैं कमजोर हूं इसलिए रुपया गिरा है। एफडीआई आई, आपने विरोध किया था, लेकिन आपने एफडीआई को, जब आपकी सरकार आई आपने एफडीआई को पास किया। आधार कार्ड थी, आधार कार्ड की योजना थी, उसमें आपने विरोध किया और बोल रहे थे कि आधार कार्ड क्या जरूरी है। आज आपने आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया। उसके बाद आपने कोरोना में जो फंड होता है, जब पहले से प्रधानमंत्री फंड का खाता था तो आपकी नीयत अच्छी थी, तो आपने दूसरा खाता क्यों खुलवाया? जनता यहां की सवाल पूछेगी। मुझे पता है जो सवाल पूछते हैं उन पर आप शिकंजा कसते हो। सवाल लक्ष्मण यादव ने पूछा, आपने उनको हटा दिया, यूनिवर्सिटी से हटा दिया। आज हमारी बहन ऋतु, डॉक्टर ऋतु आंदोलन कर रही है, सवाल पूछा, आपने अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया। सवाल हमारे जो मान सम्मान बढ़ाने वाली महिलाएं हैं, पहलवान थी, उनने सवाल किया, आपने उनकर को उठा करके जेल में डाल दिया। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। बेटियां के बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, आप कान खोल कर सुन लो। जब लखनऊ में जो 112 पर लड़कियां बैठती हैं, जो सारे प्रदेश की बात को सुनती हैं, उनने जब मानदेय अपने बढ़ाने की बात की तो आपने उन पर लाठियां बजवाई। हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सों को आपने भर्ती किया और उसके बाद काम निकलने के बाद आपने उनको लाठी, जब उनने अपना हक मांगा तो आपने उन पर लाठियां बजवाई। कौन सा है बेटी बचाओ वाला? आप ध्यान रखना, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। आज मुझे पता है हमारे देश के, भारत की जो बहुसंख्यक लोग हैं वो बहुत ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, इसलिए आप पे भरोसा किया है। लेकिन जिस दिन भरोसा टूटेगा, मोदी जी आपका इतिहास आप कहां भूल रहे हो? आपका इतिहास लिखा जाएगा, आपका इतिहास जर्मन के हिटलर जैसा लिखा जाएगा। क्योंकि सबका साथ और सबका विकास कहने वाले जो आप पर विश्वास जनता ने किया था, वो आप किनका विकास कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से छोटी मछली लगा करके और समुद्र में कांटा फेंका जाता है तो बेचारी मछली सोचती है कि ये हमारे लिए भोजन कोई डाल रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति होगा। लेकिन उसे कहां पता था कि वो भोजन नहीं, धोखा था, और वो आपके कांटे में फंस जाती है। इसी तरीके से चूहेदानी होती है, उसमें रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है और यह कहा जाता है, चूहा सोचता है कि चलो यहां भोजन है,
लेकिन वो फंस जाता है। इसी तरीके से मोदी जी, आप किसानों को 2,000 रुपए दे करके, 2,000 रुपए तिमाही दे करके, पूरे साल के 6,000 रुपए दे करके, और किसानों के लिए सत्यानाश का बिल लाए थे। और इसी तरीके से जो गरीब जनता है उसको थोड़ा सा राशन देकर उस जनता को आप धोखा कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए, प्रकृति भी जवाब देगी आपको। यदि आप धोखा देंगे तो आपको इसका जवाब प्रकृति को देना पड़ेगा। आप अपने मन में कितने भी खुश हो जाओ, आप अपने मन में, मुझे पता है आप अपने मन में बड़ा प्रसन्न होते होंगे कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन बताना चाहूंगा मोदी जी, दुआएं भी होती हैं कुछ और बद्दुआएं भी होती हैं। जिस दिन इस जनता को समझ में आएगा, भोली भाली हमारी भारत की जनता को समझ में आएगा, और यदि एक एक बद्दुआ पड़ेगी ना, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे प्रकृति को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और जनता से कहना चाहूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करिए। समझिए, जब 4 जज सुप्रीम कोर्ट के आपको समझाने के लिए आते हैं, आपकी समझ में क्यों नहीं आता है? राम मंदिर पर 4 शंकराचार्य आपको समझाते हैं, जिन्होंने वेद पढ़े हैं, वेद का ज्ञान है, मैं मानूंगा, चलो वो शंकराचार्य हैं। मोदी जी को कितने वेदों का ज्ञान है, कितने अध्याय आते हैं? मानता हूं, अब चलो ठीक है, इनका टारगेट था, अब मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब सवाल करिए, आप शासन से सवाल करिए, शासक से सवाल करिए, मोदी जी से सवाल करिए कि हमारी बेरोजगारी कब खत्म होगी। नौकरी मांगते हैं हमारे युवा, बेरोजगार युवा हैं, यूथ हैं, जो नौकरी मांगते हैं तो मंदिरों की तरफ मोड़ देते हैं। किसान अपना हक मांगे तो उन्हें मंदिरों की तरफ मोड़ देते हैं। महिलाएं अपना हक मांगे तो उन्हें मंदिरों की तरफ मोड़ देते हैं। तो जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। अच्छा, जवाब लेंगे किससे? शासन में आप बैठे हो, तो जवाब क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देने आएंगे? भारत की इकोनॉमी इतनी डाउन कैसे हुई? रुपया कहां पहुंच गया? और जो 55 लाख करोड़ जो हमारे देश पे कर्जा था 2014 में, और 14 में आने के बाद 205 लाख करोड़ का जो कर्जा हो जाता है, और ये आंकड़े आप ही देते हैं, तो ये पैसा गया कहां? कोरोना काल में सांसदों को निधि नहीं दी गई, विधायकों को निधि नहीं दी गई जिससे पब्लिक के लिए खर्च हो, और टैक्स जीएसटी आपने महंगी जीएसटी लगाई है। जो कांग्रेस 12-14% लगाना चाहती थी, आपने 28% जीएसटी, आप विरोध करते थे और आप सबसे ज्यादा कर वसूल कर रहे हो। वो पैसा गया कहां? युवाओं की वैकेंसी के लिए आप निकालते हो, फॉर्म डलवाते हो, अरबों रुपया इकट्ठा होता है और नौकरी भी उनको मिलती नहीं है, वो पैसा कहां गया? तो ये खुद से सवाल पूछिए मोदी जी। जब शाम को जब लेटो ना, इस यहां की 140 करोड़ जनसंख्या ने आप पे भरोसा किया था, तो आप शाम को लेटना, तब सोचना कि जिस जनता ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं जनता को क्या दे रहा हूं। आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है। मंदिर बन गया, टारगेट आपका पूरा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब रोजगार कब दोगे? आप कहते हो कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि पेंशन नहीं देंगे। आप ये बताइए, नौकरी करने के बाद आपके यहां और फिर पेंशन नहीं मिलेगी तो उनको रोटी कौन देगा? लेकिन आप जानते हो, आपको दुख इसी बात का है, आपको फिक्र इसी बात की है कि इनको रोटी मिलती क्यों है। उनके बुढ़ापे को खराब करना चाहते हो। जब पेंशन मिलने के बाद इतनी कंडीशन होती है, तब क्यों ऐसा होता है? तो मैं देश की जनता से अपील करना चाहूंगा, अपने बहुसंख्यकों से अपील करना चाहूंगा कि यहां सिर्फ धोखा मिलेगा। आपको सचेत रहना है
और मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यदि 2024 में आपने मोदी जी को नहीं हटाया तो आप फिर जिंदगी में कभी उभर नहीं पाओगे, ये निश्चित बात है, लिख लेना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं यहां के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, मैं राजनीतिक नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देखिए, यदि देश गुलाम होता है, यदि संविधान खत्म होता है, तो यहां जनता कम, आप लोग जो संसद में बैठे हो आप जिम्मेवार हो। आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि 131 सांसद रिजर्वेशन से चुन के जाते हैं। बाबा साहब ने यह संविधान में व्यवस्था की थी, वो इसलिए चुन के जाते हैं कि हमारे लोग वहां होंगे तो हमारी बात को उठाएंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि तुम 131 वहां बैठे हो, आप अपने समाज के लिए कोई काम नहीं करते हो। कहां से जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? बताइए, क्या जवाब दोगे जनता को? ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा ओबीसी समाज से, जिनके साथ में हमेशा से इन्हें छल कपट किया है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब काका कालेकर रिपोर्ट को इसलिए बंद कर दिया था कि यह पुरानी हो गई है, अब नई समिति बनाई जाएगी। चलो, कुछ लोग तैयार हो गए और बीपी मंडल के नेतृत्व में कमीशन बनाया। जब मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन का विरोध करने वाले कोई और नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने जनसंघ के उससे सहयोग से और सरकार गिरा दी थी। वो सरकार इसलिए गिराई थी कि ये ओबीसी का आरक्षण नहीं हो पाएगा। उन्होंने लिख करके दिया था कि 52% ओबीसी है तो हमें 52% आरक्षण चाहिए, लेकिन ये तैयार नहीं हुए और उन्होंने सिर्फ 27% आरक्षण दिया। 27% आरक्षण दिया तो, लेकिन सिर्फ भागीदारी अभी तक 2% है। जो ओबीसी समाज को जागृत होना चाहिए, आज उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये शासन सत्ता के लिए इन्हें क्या किया कि ओबीसी के मुख्यमंत्री बना दिए। 2-3 प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी को बना दिया, तो वो वहीं के वहीं चुप रह गए और उन्होंने ओबीसी का आरक्षण को जो पूर्ण मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। उसके बाद भी क्रीमी लेयर, और ये कहा कि यदि जिसकी आय 6 लाख से ज्यादा है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब आप समझ लीजिए भाइयों कि जिसको जरूरत है, जिसके दांत हैं उसको चने दिए गए, और जिसके दांत हैं उनको चने नहीं दिए गए, और जिनके दांत नहीं है उनको चने दिए गए। जो हमारा गरीब समाज आगे बढ़ना चाहता था वो तो बढ़ नहीं पाएगा, और जो बढ़ना चाहते थे तो उनके लिए क्रीमी लेयर लगा दिया। वो भी एक शर्त और दी गई। मैं ओबीसी के काफी लोग हैं, मैंने अनुप्रिया पटेल जी को भी सुना था, मैंने राजभर जी को भी सुना था, मैंने नीतीश कुमार जी को भी सुना था, मैंने अखिलेश जी को भी सुना था, मैंने बहन जी मायावती जी को भी सुना था। आप लोग सिर्फ बात करते हो, लेकिन जहां राजनीतिक फायदा हो आप नहीं बोलते हो। यदि ये देश गुलाम होता है और संविधान खत्म होता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संवैधानिक पद पर आप लोग रहे हो, यह आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सारे मतभेद भुलाकर और आप लोग संविधान को बचा लो। यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। आप इन पदों पर बैठे हो, आप तो विदेश में चले जाओगे, विदेश में जाके रह लोगे, गुलाम हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछिए, ये दर्द उछल रहा है, ये दर्द निकल रहा है, इस पीड़ा को आप लोग समझिए, क्योंकि आपको इन्हीं पीड़ित लोगों ने ही आपको शासन पे बैठाला था। आप आपस में मतभेद करके और संविधान को खत्म करवाना चाहते हो। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, उस पार्टी से निकाल दोगे।
मैं देश के ओबीसी और लोगों से जो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्रियों के पद पर बैठे हैं, या एससी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, या मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं सभी बहुसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ संविधान बचा लो। ध्यान रखो, यदि संविधान है तो तुम हो, और संविधान नहीं है तो तुम हम नहीं रहेंगे। न ये पद रहेंगे आपके, न हमारी जनता रहेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से, पुनः बहुसंख्यकों से, ओबीसी समाज के, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप जाग जाओ और एकजुटता से आप अपने राजाओं को बनाएं। तभी बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक संविधान अच्छा नहीं होगा। तो ये जो आज का जो संविधान है, बाबा साहब का भारत का सपना था कि कौन सा भारत बनाना था, और भारत कहां बन रहा है। भारत को समानता का अधिकार मिला था, और यहां पर जातवाद, भेदभाव, धर्म के नाम पर उलझाया जा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि संविधान को बचाना है तो आपको, चाहे ऊपर के नेता हों, उनसे भी कहना चाहूंगा, और अपने साथियों से, जनसंख्या जो बहुसंख्यक हैं, बहुत संख्या के आधार पर हैं, आप खुद शासक बनिए, तब एक संविधान अच्छा हो सकता है और बाबा साहब का सपना, भारत, बाबा साहब का नया भारत बनने का सपना पूरा हो सकता है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।